हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दूध मलाई का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाला लाजवाब सा नाश्ता। ये पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि अगर आपने इन्हें एक बार बनाया तो फिर आपके फेवरेट बन जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको पसंद आएगा पराठा, या सबसे ज़्यादा आपके घर में जो डिमांड होने लगेगी, वो होंगे दूध मलाई के पराठे। ये सच्चाई है और आप एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। तो इसके लिए आटा लेना है, आपके घर में जितनी ज़रूरत हो उतना लें। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी आटा लिया था। इसमें डाला हल्का सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन, और इसके बाद 1 गिलास दूध। और ये आटा मैंने गूँथा है दूध के साथ। और अब इसको अच्छे से हम बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसका डो सॉफ्ट होना चाहिए। और फिर जितनी हमें ज़रूरत है उतना पानी डाल के मैंने इसका बिल्कुल देखिए कितना सॉफ्ट डो तैयार किया है। हम कोई भी फिलिंग वाला पराठा बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि उसके लिए हमेशा सॉफ्ट डो तैयार करना है। और ये जो मलाई का पराठा बनेगा इसके लिए तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये टाइट में बन ही नहीं पाएगा। और बस इसमें ये 2 चम्मच घी डाल के और एक बार सारी जगह लगा के इसमें आटे में, और इसको थोड़ा मिक्स करके रख देते हैं। और इस तरह से बनाने के बाद हम इसको रख देंगे कुछ देर रेस्ट के लिए। तब तक हम काट लेते हैं हरी मिर्च और हरा धनिया। तो इसको मैंने इससे कटिंग कर लिया है। आज मैं पहली बार ये वाली कैंची इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे कटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, पर ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे काटने में। तो फिर मैंने कुछ मिर्च, हरी मिर्च और ये हरा धनिया कट कर लिया था। ये एक ऐसा पराठा है जिसमें ज़्यादा मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसे कम मसाले में भी बनाएंगे, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें डाल के भी बनाएंगे, तो भी आपका ये वाला पराठा इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि इतना अच्छा पराठा और इतने आराम से तैयार हो जाता है। जब हमने फर्स्ट बार ये पराठा बनाया था, ट्राई किया था, तो हमने कोई भी मसाला नहीं डाला था। हमने सिर्फ मलाई का इस्तेमाल किया था और नमक का। तो मलाई और नमक से बनाया था पहली बार। ये धीरे धीरे हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते गए और हमने इसमें मसाले ऐड किए। और ये हरी मिर्च, हरे धनिया, इस तरह की चीज़ें भी मैंने इसमें पराठे में बाद में ही ऐड करनी शुरू की थी। तो आप चाहें तो इसे अगर बिल्कुल मलाई से भी बनाते हैं ना, तब भी आप इसका टेस्ट देख सकते हो कि कितना लाजवाब आता है। और इधर देखिए आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है रेस्ट करके। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना पराठा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये मलाई। तो यहाँ पे मलाई का ध्यान रखना है कि आपकी मलाई थोड़ी टाइट होनी चाहिए। अक्सर जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो हमारी मलाई टाइट तो रहती है, पर अगर आपकी मलाई थोड़ी पतली है, आपको लग रहा है, तो आप इसे फ्रीजर में रख देना। और अब इसके अंदर मैंने डाल लिया है हरा धनिया और ये हरी मिर्च। और इसमें डाल लेंगे थोड़े से मसाले, बेसिक से मसाले, जैसे हमने डाला है ये धनिया आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। आप ना डालो कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा लगता है और साथ में हेल्दी होती है सर्दियों में, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। और मैंने आपको बताया ना शुरू में, आप इसमें कुछ भी मसाले मत डालो, सिर्फ नमक डाल के बना लो तो भी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच गरम मसाला। और यहाँ आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो अब देखिए इसको मिक्स किया। अभी यहाँ ध्यान रखा है कि नमक नहीं डालना, और इसको ज़्यादा फेंटना भी नहीं है। अगर आप मलाई को ज़्यादा घुमा दोगे ना उसको मसाला मिक्स करने के लिए, तो आपकी मलाई फिर से पतली हो जाएगी। और पतली क्या, वो पानी की तरह भी हो जाती है। तो ख़ास ध्यान रखना कि उसको ज़्यादा चक्कर नहीं लगवाने, सिर्फ थोड़ा सा घुमाना है और बस। तो पहली रोटी तो गाय की बना दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मलाई की बना के। तो यहाँ देखिए ये मैंने पूरी रोटी बेल ली है। और यहाँ हम बनाएंगे 2 तरह से पराठे। तो एक आप इस तरह से बना सकते हैं, अपनी रोटी के ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सी लाल मिर्च। तो इस तरह से आप इसके ऊपर मसाले डाल दें, चाट मसाला, जो भी आपको मसाले अच्छे लगते हो। तो ये बेसिक से मसाले डालो और इसके ऊपर डालो आप मलाई। और जो गाढ़ी सी मलाई होती है ऊपर से वही निकाल के डालना। और फिर इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा आटा। आटा इसलिए डाला है जिससे ये मलाई पिघल के बाहर ना निकले। और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लिया था। और इसके बाद हम इसको इस तरह से
पैक करेंगे और हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। तो हमारा जो नमक मिर्च मसाले हैं वो हमें डायरेक्ट डालने हैं, यानी कि मसाला परोंठा तैयार हो जाता है। और उस मसाले परोंठे में ही हमें डालनी है मलाई। तो ये हो गई तैयार। और अब इसको हम बेल लेते हैं। अब देखिए कितने आराम से बेला जा रहा है ना, और इसमें मलाई भरी हुई है। तो अगर आपकी मलाई थोड़ी बहुत बाहर निकलती है अभी, तो भी कोई टेंशन नहीं है, ये उसी मलाई में परोंठा आपका बहुत टेस्टी बनेगा। जब हमने मलाई के परोंठे बनाने की शुरुआत की थी, अब से बहुत साल पहले की बातें हैं, तब हम इसी तरह से बनाते थे, लेकिन इसमें सिर्फ मलाई और नमक डालते थे। तो जब पहली बार बनाया तब तो हमने यही ट्राई किया था, और इसके बाद अब तो धीरे धीरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए हैं इसमें। क्योंकि ये परोंठे मैंने कहा ना कि एक बार अगर आप बना लोगे तो आपके घर में भी सबके फेवरेट बनेंगे। तो देखिए इसमें मैंने ये फिर से धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ में थोड़ी सी गरम मसाला और इसके साथ ही नमक, तो यहाँ ये सब चीज़ें डाल के फिर इसके ऊपर रखेंगे हम मलाई। और ये मलाई मैंने फ्रीजर में रख दी थी, तो ये थोड़ी सी टाइट हो गई है और कुछ नीचे पतली रह गई है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसके ऊपर डाल दो हल्का सा आटा। और आप देख रहे हो मलाई इतनी गाढ़ी नहीं है, ये बीच में थोड़ी पतली भी है, लेकिन इसके फिर भी बन जाते हैं। यहाँ पे मोटी है जो फ्रिज में रखी थी वो जम जाती है। तो इसके बाद हमने ये देखिए जो परोंठा तवे पे डाला था इसको सेक लेते हैं। अब आप देखो इसमें धीरे धीरे मलाई निकल रही है ना, और इसी मलाई में आपका परोंठा इतना ज़्यादा टेस्टी और करारा बनेगा कि आपको खा के यकीन नहीं होगा कि ये इतना टेस्टी परोंठा बनता है इसका मलाई का। और इस परोंठे को तेज़ आंच पे ही सेकना है, तेज़ और मीडियम पे, इसमें सिम आंच नहीं करना। और इसके धीरे धीरे इसको हम जितनी ज़रूरत है उतना घी लगाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। इसमें ज़्यादा घी भी नहीं लगता क्योंकि मलाई भी अपना घी बनाती है और छोड़ती है। तो बिना ज़्यादा घी के, कम घी में भी आपका इतना अच्छा और टेस्टी परोंठा तैयार होता है। तो ये देखिए ये सिक चुका है। चलिए अब इसको उतार देते हैं और बना लेते हैं। जो दूसरा परोंठा बनाया था उसको भी मैं सेकने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये बन चुका है। और अगर आपके उस पर चकले पे या उस पर जो भी थोड़ी बहुत मलाई लगी रह जाती है ना, आप उसको भी चाकू से हटा के इस तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं। कई बार होता है ना, अगर आपका पतला यार मलाई निकल गई है तो आप उसको परोंठे के ऊपर ही डाल देना। उसके बाद वो जो मलाई घी बनेगी और उसके साथ साथ आपका परोंठा तैयार होगा, तो आपको अल्टीमेट टेस्ट आएगा। और गारंटी है अगर आपने ये परोंठे एक बार बनाए ना, तो मैंने आपको बोला आप फ़ैन हो जाओगे इसके, सच में। तो चलिए अब हमने दूसरा भी सेक लिया है। तो इसी तरह से ये जो भी आपको अगर इस तरह से बनाने हैं तो आप इस तरह से सारे परोंठे बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी आंच तेज़ है तो उसको थोड़ा सा मीडियम कर लो, और मीडियम से फिर तेज़ कर लो। तो लीजिए ये परोंठे हो गए हैं तैयार, झटपट बन जाते हैं। जब भी आपको जल्दबाजी हो ना, तब आलू नहीं उबले हुए या प्याज नहीं काटने, तो उस वक्त आप ये वाले परोंठे बनाना। यानी अगर आपके घर में टेस्टी सा खाने को मन कर रहा है तो आप ये परोंठे ज़रूर बनाना, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये बनने के बाद। आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि ये परोंठे कैसे तैयार हुए हैं। और ये परोंठे उस वक्त के लिए हैं जब आपको जल्दबाजी हो। सच में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वाले परोंठे आप तैयार करना। चलिए ये एक तरीका तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और एक और आसान सा तरीका दिखा देती हूँ। इसके लिए फिर से वही लोई ली, इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। और ये जो हमने पहले से मलाई में धनिया और मसाले डाल के मिक्स करके रखे हुए थे, हम अब इस प्लेट कटोरी में हल्का सा नमक डाल लेंगे। और नमक डाल के ये वाली जो मलाई है इसको फैला देंगे। तो इसमें नमक बिल्कुल बाद में डालना है, या फिर इसके ऊपर डालने के बाद डालना है। यानी जब हमने इसको फैला दिया ना रोटी के ऊपर, तब डाल लेना। और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा बुरक लेंगे हल्का सा, और फिर हम इसको बेल लेंगे। इससे क्या है, मलाई बिल्कुल टाइट हो जाती है। हल्का सा आटा डाल देते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं रहती और बाहर निकलने का चांस कम रहता है। और ये देखिए अब इसको बेल लेते हैं, और अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बाहर नहीं निकली और बड़े आराम से ये तैयार हो गया है। और यहाँ मलाई में सारे मसाले डाल के इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देना, उसके बाद आप इसको बनाना। तो अब देखो आप, ये हो गए ना तैयार। इसी तरह से हम दूसरा परोंठा भी बेल लेंगे, ये फिलिंग भरेंगे जो तैयार है और इसको बना लेंगे। तो आप पहले बार अगर शुरू कर रहे हैं तो आप इस तरह से मलाई में सारे मसाले डाल के फ्रिज में रख देना और इसको बना लेना।
क्योंकि ऐसे बनाने पे इसमें बाहर निकलने का बहुत कम चांस रहता है। और आपकी मलाई जब मसाले धनिया वगैरह डालते हैं ना, उसकी वजह से थोड़ी सी टाइट भी हो जाती है। और बस नमक बाद में डालना, शुरू में नमक मत डालना, इसमें नमक बाद में ही डालना। और ये लीजिए तैयार है, और इसको भी हम झटपट इसी तरह से बना लेते हैं। ये दोनों तरीके से आप बना सकते हो, और दोनों तरीके से ही बहुत टेस्टी बनेंगे। ये वाले पराठे हमारे घर में सबके फेवरेट हैं। अगर कभी भी पूछो क्या बनाएं, तो मलाई के पराठे के नाम पे सब तैयार हैं, सबको मलाई के पराठे खाने। और अगर आपने भी एक बार बनाए ना, तो आपके घर में भी गारंटी है सबके फेवरेट हो जाएंगे। और ये पराठे आप सफ़र में ले जा सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं। सुबह से शाम तक आपके पराठे इतने ही सॉफ्ट और इतने ही टेस्टी बने रहते हैं। तो आप इनको बना के रख भी सकते हैं, और इसके साथ किसी अचार, किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, और वरना आप इसको मलाई के साथ और चटनी के साथ खा सकते हैं। तो बताइए जी, कैसे लगे आपको मेरे ये पराठे? आई होप आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि ये टेस्टी से पराठे सब बना सकें। और वीडियो को हाइप करना भी मत भूलना, लाइक करते ही हाइप आता है ना दौड़ता हुआ, तो प्लीज़ उसे भी कर देना। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाएं और इन्जॉय करें। हम लोग भी खा के आते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।